हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024। भाई साहब, मतलब क्या बताएं। अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो है ना खाना, ये एफआईएस का खाना है। ठीक है, ये एफआईएस का जो ग्रीन में दिख रहा है, ये एफआईएस का खाना है। और नीचे में ये जो डार्क ब्लू में है, ये डीआईएस का है। तो सॉरी, ऊपर में जो नहीं सॉरी, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। ऊपर में जो ग्रीन वाला है वो डीआईएस का है और जो ब्लू वाला है वो एफआईएस का है। ठीक है, ये देखिए, ग्रीन वाला डीआईएस का है और ब्लू वाला एफआईएस का है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या भाई साहब, इसने तो लट कर दिया है। अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली करती है। मतलब अक्टूबर 2024 को जो बिकवाली हुई थी, तकरीबन 1,14,445 करोड़ का था। कम बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर हम 30 अक्टूबर का 31 अक्टूबर का लेंगे और 30 अक्टूबर का देखेंगे तो लास्ट का जो 30 अक्टूबर से 24 से 31 अक्टूबर जब पहुंचा था, तो इस दौरान 13.39% का इंडेक्स में सेलिंग हुआ था, इंडेक्स फ्यूचर में भी। और इनका पोजीशन 31 को 22.26 हो गया, जो कि 35.65 था। इवेंट ये 29 को 40.04 थे, 29 को। फिर वहां से पोजीशन कम हुआ। किसकी, कहां कम हुआ? फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, अभी ये डाटा कैश का है, बराबर है। तो आप बोलोगे ओके। तो कैश में जो बिकवाली हुआ अक्टूबर 2024 को भाई, 1,14,445 करोड़। आप बोलोगे ठीक है। उसके बाद आज तक इतनी बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। लेकिन जो अभी चल रहा है वो कुछ डराने वाली हरकत हो रही है। बाकी जनवरी में 2025 में 87,374 करोड़ का बेच दिया था। उसके बाद फिर नहीं बेचा था। अक्टूबर में सबसे बड़ा, जनवरी 25 में मतलब 87 करोड़ भाई साहब। और मार्च 2026 मतलब उसके 1.5 साल बाद आज की कंडीशन में ये कितना बेच दिया है? 86,780। भाई इरादा तो ठीक ना है। और ये जो बिकवाली है भाई, ये गाड़ी पे ना भर भर के लेके अपने पैसे को भाग रहे भाई, समझ गए? गाड़ी में लोड करके भाग रहे हैं एफआईएस, इतना बेचे। हालांकि डीआईएस ने इनका मुकाबला बहुत अच्छा है, 101 करोड़ का। और अभी नहीं पहले भी डीआईएस ने जब ये 87 करोड़ बेचे थे तो 86 खरीदा था। और जब ये 114 बेचे थे तो 107 भी खरीदा था। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझ रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली, डीआईएस की खरीदारी, मतलब अगर अच्छी ना हो, एफआईएस की खरीदारी अच्छी ना हो तो मार्केट सर आपको जल्दी ऊपर नहीं चढ़ता है। या तो एफआईएस बेचना बंद करें, तब मार्केट हल्का सा प्लस में गया था तो मार्केट यहाँ आया, फिर डाउन आया तो मार्केट डाउन आया, फिर कम किया तो मार्केट चढ़ गया। ठीक है, और फिर डाउन आया तो मार्केट ने फिर ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया। अब ये बिकवाली एक काफ़ी शार्प गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखना है कि क्या ये जनवरी का तो तोड़ देगा, इसमें तो डाउट ही नहीं है। 86 है तो मतलब 86 है ना, 87 है और अभी हम लोग का 86 पहुंच गया। अभी तो हमारे पास 32 दिन बचे हैं, तो हम तो आराम से जनवरी 25 का तोड़ देंगे, इसमें तो डाउट नहीं है। क्या ये अक्टूबर 25 का भी टूटेगा क्या? 114 करोड़ का मतलब 14 और इधर 14 मतलब 28 करोड़। क्या लगता है 28 करोड़ बेच के मार्च में सबसे 2 साल का रिकॉर्ड मतलब बना देगा क्या बिकवाली का? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो लग रहा है कि बना सकता है। अब आप बोलोगे सर ये बना सकता है, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मतलब बना सकता है, ठीक है, चाहे नहीं बनाए चाहे बनाए, आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ये बना सकता है? तो मेरा जस्टिफाई करना होता है इनके बॉन्ड यील्ड को दिखा के, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, समझ गए? तो आप बोलोगे ओके, क्या समझना है इसमें? इसमें समझना ऐसे है कि जब जब बॉन्ड यील्ड ऊपर आया है, एफआईएस की बिकवाली टाइट हुई है, मतलब बेचा है उन्होंने, एफआईएस ने फिर खुल के बेचा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि 1 वीक का करके देखता हूँ कि कब तक का टाइम पीरियड कवर करता है। हाँ, ये ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जनवरी में जो बिकवाली आई थी वो ये वाला पोजीशन है, ये है ना, ये जनवरी में इसका जो क्लोजिंग है ये 4.76 बॉन्ड का था। अभी कितना है? 4.39। ये देखिए, तो ये 4.76 जनवरी में था।
तो हम लोग 87 करोड़ बेचे। अभी भैया 4.39 है और हम लोग 86 करोड़ बेच दिए, अर्थात बिकवाली का रफ्तार पिछले जनवरी 2025 से ज्यादा है। तो आप बोलेगे ओ सत्ती कथा, हाँ सत्ती कथा। तो आप बोलेगे सर अक्टूबर में तो वैसा नहीं था, अक्टूबर में तो वो चीज नहीं था, अक्टूबर में तो ठीक था, फिर इतना बेचा क्यों? तो अक्टूबर में इसलिए बेचा कि ओवर वॉल्यूशन हम लोग का, उनका मतलब हम लोग का निफ्टी और मार्केट ओवर वैल्यूड था, इसलिए एक बिकवाली आया। और अक्टूबर में यहां बॉन्ड यील्ड में तगड़ी तेजी आई ड्यू टू अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का सत्ता में आना कंफर्म हो गया और बॉन्ड यील्ड जो उस समय नीचे चल रहा था 3.7 वो भाई साहब 4 चला गया। तो भाई जब बॉन्ड में तेजी आई तो लोगों का पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल के बॉन्ड में आ गया। ठीक है, तो 2024 जो अक्टूबर था उस समय ये करामात हुआ था। यहां देख लीजिएगा, मतलब कम था अक्टूबर में काफी मतलब तेजी आया। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ अक्टूबर का जो तेजी है वो हम कैसे आपको समझाएं, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 29 सितंबर से यहाँ से लेके ये तेजी आया था। ठीक है, ये तेजी अक्टूबर में आया था, तो आपको 114 करोड़ का बिकवाली हुआ था। ये वीक का कैंडल है, तो वीक का कैंडल में आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो जी बढ़िया बात है, बाकी मंथ का बोलिएगा तो मंथ का लगा देते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो अक्टूबर में ये देखिए यहाँ भी आप लगा दिए 1 अक्टूबर से, जहाँ की क्लोजिंग आपको ऊपर हुआ था। तो जनवरी बता दिए आपको जनवरी में क्यों भागा था, क्योंकि जनवरी में 2025 के जनवरी में ये बॉन्ड यील्ड जो है वो तेजी से ऊपर गए थे, क्योंकि ट्रम्प का आगमन हो गया था और लोगों को लगा कि भाई साहब जो भी है अब सेफ एसेस में करना चाहिए, शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए, जो भी है उनका अपना अपना विचार होगा। तो उस बेस पे ये चीज़ आया था सामने। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो सर अभी क्या करना है, तो भैया अभी भी ना बॉन्ड में रफ्तार जो है अब तेजी ले लिया, ये कम हो गया था 4.39 हो गया। तो ये 4.39 हुआ है। FIS भारी मात्रा में सब जगह से पैसा निकाल के बॉन्ड में डाल रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब शांतिपन चाहिए, उनको रिटर्न नहीं चाहिए। अब जैसे भारत में बिकवाली हो रहा है सपोज करिए भारत इमर्जिंग मार्केट में आता है और यहाँ डॉलर जो है और रुपया का संबंध होता है, तो यहाँ FIS खाली कुछ नहीं भी किए ना फिर भी उनका पैसा टूट गया। भाई 83 से आंख के सामने आप लोगों का 83 से आंख के सामने 94 हो गया है। अभी काम बता रहे हैं, एक 83 से 94 होने में टाइम नहीं लगाया। और ये भी ये देखिए, ये तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये इस समय का था, मई में ये लेवल था और आज देखिए इतना 10% कमजोर हो गया, मतलब 12% कमजोर हो गया, 11 से 12%। ठीक है, आप समझिए कि भाई FIS को तो ऐसी लंका लग गया। अब जो FIS देखिए 11.62 आपको 6 महीना में दिखा रहा कि इतना लंका लग गया, मतलब मई से। अब आप बताइए ये और 92 से तो 94 एक दिन में आ गया भाई, एक दिन में आ गया है। तो ऐसे में तो FIS तो डॉलर से लाकर रुपया में इन्वेस्ट करे, तो उनकी लंका लगी लगी। आप बोलोगे हाँ, अब आप बताओ रिटर्न तो यार बाबा जी का ठल्लू, 1 पैसा नहीं, और 12% का आपको यहाँ लॉस दिखा रहा है 5 मई से अभी तक। कैसे रुकेगा FIS? तो इस बार की बिकवाली आपको अक्टूबर का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखेगा। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, FIS को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कहाँ पैसा है, वो सारे बेच के भारी मात्रा में और सब US के बॉन्ड यील्ड में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब परिस्थितियां खराब होगी तो US उसको बचा पाएगा। ठीक है, अरे बॉन्ड में रखने का ये मतलब होता है कि गिरावट में गिरेगा तो नहीं ना, एक हेज का काम करेगा ना। हेज मतलब एक उनका पोर्टफोलियो रुकावट का तो काम करेगा। तो इसलिए लोग वहां बॉन्ड में और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वहां डाल रहे हैं। और वहां 4% मिल रहा तो भाई कौन नहीं डालेगा, 4% से ऊपर मिल रहा तो कौन नहीं डालेगा, आप ही बताइए ना। क्योंकि वहां तो इन्फ्लेशन से ज्यादा परसेंटेज दे रहा है ना, तो हर कोई डालेगा। तो यही चीज है, इस कारण से ये देखिए कहाँ गया US, हाँ ये। तो इस कारण से FIS सर कोई रिस्क नहीं लेगा। आपको क्या लगता है, आप FIS को भी देखिए 4.4% दे रहा है, 4.5% दे रहा सर। इतनी गिरावट में मान लीजिए 20% ऊपर से निकल गया उसका नेस्डेक, चाहे निफ्टी निकल गया, तो भैया उसको 20 थोड़ी हुआ, रुपया भी तो निकला 11.5 6 महीना में, 6 महीना साल भर में, तो वो भी जोड़ लीजिए 12%, तो उसको तो 32% का लॉस हुआ ना। और वो लॉस सहे, उससे अच्छा है कि वो जाके वहां पर ही अपना बॉन्ड खरीद के रख दिया कि गिरावट उरावट हो जाए, सब चीज सेटल हो जाए, फिर वो लगा दे। समझ रहे बात को? ये कहानी सिर्फ आप लोग और हमारे लिए है कि गिरते हुए मार्केट में हिम्मत दिखाइए। अका है जिसके पास हिम्मत है, पैसा है, वो अपन पैसा जाके बॉन्ड में डाल रहा है, और आपको क्या बोला जाएगा, एवरेज करिए, ये करिए, वो करिए। अरे काहे उल्लू बना रहे भाई, बात समझ में आ रही है?
तो इस बार की गिरावट, इस बार का जो अभी सेलिंग होगा वो 114 करोड़ को भी पार करने की पूरी क्षमता रखता है। और जो परिस्थिति है, अमेरिका युद्ध को और तेज करने का पूरा कोशिश करेगा। तो FIS अभी भूल जाइए कि FIS आएंगे, समझे, फूफा नहीं आएंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।